अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लाइव विद रूबी। शबान का आखिरी अशरा चल रहा है और रमज़ान की आमद है। रमज़ान के बाबरकत महीने से पहले बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं। तकरीबन हर घर में ख़वातीन इन तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कहीं सफाइयां हो रही हैं, कहीं पे घर की कारपेट्स और पर्दे धुल रहे हैं। मैंने भी 2 दिन पहले ये कारपेट्स धोई हैं और अब इनको बिछाना है। अब तो मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, कारपेट्स जल्दी ड्राई हो जाती हैं, लेकिन फिर मैंने इनको 2 दिन तो कम से कम बाहर धूप में रखा ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएँ। साथ ही मैंने पर्दे भी उतारे हुए थे लाउंज के और ड्राइंग रूम के, क्योंकि रूम्स के पर्दे मैंने तकरीबन 1 महीना पहले धोए थे, इस वज़ह से उनको अभी नहीं धोऊँगी। इन पर्दों को भी फिर लगाना है, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये दोनों काम करती हूँ। कारपेट तो ख़ैर बिछा देंगे, फिर उससे पहले मैंने ये सारी जो कर्टन्स उतारने के बाद जो खिड़कियाँ थी वो सब मैंने अच्छे तरीके से झाड़ पोंछ ली और फिर हस्बैंड ने मेरी हेल्प की और पर्दे अपनी-अपनी जगहों पे लगा दिए। पर्दे लगा के फिर चलिए इस मुश्किल काम से मेरा छुटकारा हासिल हो गया। ये डीप क्लीनिंग के काम निमट जाएँ तो फिर रमज़ान में आसानी होती है, क्योंकि हमारा मेन फ़ोकस अपनी इबादत, कुरान, नमाज़ उनकी तरफ मेन रहेगा और साथ फिर सहरी और इफ्तारी की टफ़ रूटीन भी है। तो ये डीप क्लीनिंग पहले निमट जाए तो फिर हम सुकून से, तसल्ली से अपनी मेन काम की तरफ ध्यान देंगे। ये अब शाम का वक़्त आ गया, शाम को हमारे करीब ही एक मीना बाज़ार लगा हुआ था। बच्चों ने वहाँ जाने की ख़्वाहिश की तो उनको वहाँ ले गए। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था फ़ैमिलीज़ के लिए, स्पेशली ये मीना बाज़ार था और बड़ा सेफ़ और बड़ा ही फुल ऑफ एंटरटेनमेंट भी था। क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ भी थी और शाम के टाइम तो ख़ास तौर पे यहाँ कॉन्सर्ट भी होना था, लेकिन हम लोगों ने रात तक यहाँ रुकना नहीं था। हम लोग मगरिब से पहले ही यहाँ से वापस आ गए थे। ये काफ़ी अच्छे-अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे। बच्चों ने चूँकि सुबह नाश्ता लेट किया था, इसलिए ये स्टॉल्स, खाने-पीने के स्टॉल्स देखकर तो वैसे भी बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें यहाँ पे एन्जॉय की। गोलगप्पे, चाट और टिक्के, बिरयानी, बड़ा कुछ यहाँ पे स्टॉल्स में मिल रहा था और साथ ही कपड़ों के भी बहुत अच्छे स्टॉल्स थे और ये जानवरों की सवारियाँ भी हो सकती थी। ऊँट पे सवारी करना चाहें, घोड़े पे करना चाहें, इसकी भी काफ़ी फैसिलिटी मौजूद थी। ये एक बहुत बड़े सर्कल की शक्ल में अरेंजमेंट की हुई थी और उसमें मुख्तलिफ़ तरह के स्टॉल्स थे, कुछ सकाफ़ती हमारी चीज़ों के स्टॉल्स थे, कुछ हमारी मुल्तान के, भावलपुर के कढ़ाइयों वाले कपड़े थे, बच्चों की कुछ गारमेंट्स वग़ैरह थीं, उसके अलावा एग्रीकल्चर से मुतल्लिक थी और कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन के लिए और लोगों में आगाही के लिए भी स्टॉल्स लगे हुए थे। ये आप देख सकते हैं कि हद-ए-निगाह तक आपको स्टॉल्स ही स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं और बहुत ही सेफ और सिक्योर किस्म का एरिया था और ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लॉक था। और बच्चे आइसक्रीम और ये चीज़ें खा के बस इधर-उधर घूमते-फिरते रहे, एन्जॉय करते रहे। आने का तो बच्चों को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आखिर घर आना ही था। हम सब ने वहाँ बहुत एन्जॉय किया और उम्मीद है आपने भी देखकर बहुत एन्जॉय किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।